अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएस नैट टेस्ट के लिए डिफरेंट जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करने के लिए या डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एडमिशन के लिए किस तरह जो है वो एनटीएस के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है एनटीएस। ठीक है, तो आपके पास ये सामने एनटीएस की पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा ओपन एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो आपने देखनी है कि क्या एनटीएस की एप्लीकेशन ओपन है या नहीं है। यहाँ पे कुछ सीए मॉडल स्कूल कॉलेजेस की जो है वो टेस्ट की एप्लीकेशन है। उसके अलावा इंग्लिश इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए भी ओपन है एप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास जो है वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जिसमें आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आइदर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में या आप मेडिकल की फील्ड में या आर्ट्स की फील्ड में, तो आप तीनों फील्ड्स के लिए टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके लिए इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, डिटेल्स में जाना है। ठीक है, तो डिटेल्स में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो ये बेसिकली एफएससी के बाद टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई करने के बाद जो है वो ये लास्ट डेट इसकी जो है वो 27 मार्च है। ठीक है, यानी कि उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट नेम है उसके लिए देखते हैं। नेट अगर आपने प्री इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है यानी कि आपने अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की है तो इस पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्री मेडिकल है तो आप इस पे अप्लाई करेंगे, और अगर आपकी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपकी आईसीएस है तो आपने इस पे अप्लाई करना है। उसके अलावा जनरल साइंस है तो इसके लिए, उसके बाद आईकॉम है तो आपने इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंसेज आर्ट्स के साथ साथ अगर कोई आपने अप्लाई करना है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस में आपने अगर एफ ए किया है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, तो इसमें आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो है वो बेसिकली जो टेस्ट मैंने देना है वो प्री इंजीनियरिंग के लिए देना है, तो मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँगा अप्लाई के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपके लिए नाम, आपसे नाम मांग रहा है, लास्ट नेम मांग रहा है। ये सारी जो है वो आपने क्या करनी है, जो बॉक्सेस हैं ये सारे फिल कर लेने हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये सारे ब्लॉक्स फिल कर लेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखा, सेकंड नेम लिखा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप फॉरेनर्स हैं यानी कि फॉरेन से आए हैं तो आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है तो आप फॉरेन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे जो है वो आईडी कार्ड नंबर इंटर किया। ठीक है, बगैर डैशेस के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो मेंशन होता है कि विदाउट डैशेस ये ऊपर लिखा हुआ है, तो अपने विदाउट डैशेस यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अपना ही आपने यूज़ करना है। ये जो है ना सारी टर्म्स पढ़ लेनी है ताकि इजीली जो है वो आप इस पे कर सकें। उसके बाद जो आपके जो टेलीफोन नंबर्स हैं आपने वही इंटर करने हैं। यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन देगा, यहाँ मैं इंटर कर चुका हूँ तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा आपको। यहाँ पे जैसे ही आपको नंबर एक फ़ोन नंबर का ऑप्शन देंगे, आपने वही नंबर एंटर करना है जो आपके पास एक्टिव है। तो उसके ऊपर एक कोड आएगा तो वो आपने कोड इधर इंटर करना है, तो फिर तभी वेरीफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल एंटर करना है। तो आप ईमेल वही एंटर करें जो आपके पास एक्टिव फ़ोन में या आपके किसी भी डिवाइस में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी एक कोड आएगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, तो तभी वहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा कि सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने नाम के साथ कोई भी एक दो अल्फ़ाबेट लगा के जो है वो एक दो नंबर्स डाल के आप उसको ऊपर पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर लास्ट पे ये क्या करना है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे क्लिक करना है। फिर ठीक है, फिर आप यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। ठीक है जी। फिर जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया है, ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो गया कि आपकी कैंडिडेट की पोर्टल ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अप्लाइड एप्लीकेशन आपके नाम पे आ गया है, नज़र आ गया कि आपके नाम पे कोई आगे एप्लीकेशन है या नहीं है, कोई फ़ी रहती है आपकी या नहीं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके क्या करना है, जो है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके अलावा लास्ट पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो वो आपके पास वो बताता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अच्छा, प्रोफाइल कंप्लीट के ऊपर जैसे ही आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी इंटर हो चुकी है। प्रोफाइल आपकी 37% कंप्लीट है। ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप कंप्लीट करेंगे तभी आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो पाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ से इंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एजुकेशन फील्ड, वो जॉब डिटेल्स वगैरह इंटर करके फिर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ना आपने प्रोफाइल व्यू के बाद आपने देखना है ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो डिफरेंट चीज़ें आपसे जो है वो मांग रहे हैं कि आप अपना पहले पिक्चर अपलोड करें। ठीक है, अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपना आईडी कार्ड की पिक्चर फ्रंट बैक, उसके बाद अपने अपने जो है वो डिटेल्स अपनी इंटर करनी है यहाँ पे। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी। तो जैसे ही आप अपडेटेड प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे पहला आपके सेक्शन है जी, अपलोड अ प्रोफाइल फ़ोटो, यानी कि अपनी जो पासपोर्ट फ़ोटो है या कोई भी आप अपना अपलोड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी आपने डिवाइस में रखी है तो वहाँ से वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जो है वो इंटर है, तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे इंटर है, तो मैं यहाँ से इजीली जो है वो पिक्चर अपनी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोसेसिंग, उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपकी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड हुई है या नहीं अपलोड हुई। ठीक है, तो उसमें से आपको मे बी कुछ फ्यू मिनट्स लग जाएं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही अपलोड होगी तो वो आपको बता देगा। तो प्रोसेसिंग के बाद ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे ये ज़हन में रखना है कि जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए और उसका ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा कोई पिक्चर अपलोड नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड फ्रंट अपना CNIC का फ्रंट पिक्चर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस अपने मोबाइल या लैपटॉप के जो है वो फ़ोल्डर में आएँगे जहाँ पे आपने पिक्चर सेव की हुई है, तो वहाँ से इजीली जो है वो ये भी सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसको देख के आप इजीली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये भी इजीली, ये देखें दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं। उसके बाद आपका नेम जो ये पहले से ही लिखा होगा, उसके बाद आपने लास्ट नेम ये भी पहले से लिखा हुआ, आईडी कार्ड, उसके बाद जो है फादर नेम, उसके बाद ईमेल। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने इंटर करनी है। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस जिस जगह पे आप रहते हैं, उसके बाद आपका जो है वो पोस्टल एड्रेस वो आपने देखना है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है दूसरा कोई, तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं उसको आपने इंटर करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जिससे बिलोंग करते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली यहाँ से सिलेक्ट होंगे। अपना ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो वो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप कोई रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपने रिलीजन, और उसके बाद मार्शल स्टेटस, और जो है वो अपनी कोई, अगर आपकी ऑक्यूपेशन है यानी कि कोई पेशा है आपका, कोई जॉब करते हैं, तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी वाला पोर्शन आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो आपकी एकेडमिक, ये सारी आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो इंटर करनी है। ठीक है, तो आपने डिग्री जो, यानी कि आप सबसे पहले मैट्रिक की, उसके बाद FSC, मैट्रिक से स्टार्ट करनी है। तो 10 इयर्स एजुकेशन है, उसके बाद मैट्रिक है, तो यहाँ से आप जो है वो साइंसिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर आपने साइंसिस के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप उनको जो है वो इजीली जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो जिस ईयर में आपने मैट्रिक की है वो सिलेक्ट करना है, मार्क्स आपने यहाँ से इंटर करने हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स इंटर करने हैं, और आपका बोर्ड कौन सा है जिस बोर्ड से आपने इंटर यानी कि इजीली वो की है आपने मैट्रिक की है। तो उसके बाद अगर आपके पास मैट्रिक की सारी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड मोर एजुकेशन, यानी कि जो अगली FSC की एजुकेशन है वो आपने इंटर करनी है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नया ब्लॉक आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपने जो है वो अपनी जो बाकी एजुकेशन है वो फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो FSC की इन्फॉर्मेशन थी वो इंटर कर ली। अगर इसके अलावा आपने BSc की है या और यानी कि गैट के टेस्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो अगर आपकी और एजुकेशन है किसी फील्ड में तो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो वो और ब्लॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे आपने जॉब की है, ठीक है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी जो है वो यहाँ पे इंटर हो चुकी है।
ठीक है। तो उसके बाद आप अगर डैशबोर्ड पे आते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है और क्या-क्या अपने कंप्लीट करनी है अभी। अच्छा, उसके बाद ये ऑलमोस्ट मेरी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो 85% 70% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने अब क्या करना है, ठीक है, इसमें आपने अपनी एप्लीकेशंस देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर, तो ये एप्लीकेशन एनटीएस ने ओपन की हुई हैं। तो जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन पे अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि एनटीएस जो देना है मैंने प्री इंजीनियरिंग की फील्ड में एनटीएस देना है। तो अगर मेडिकल की फील्ड से आपने एफएससी किया है तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई के लिए जाऊँगा। ठीक है। आपने अपना सिटी जो है वो पहले चूज़ कर लेना है कि कौन सा सिटी आपको करीब पड़ता है। तो रावलपिंडी करीब पड़ता है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और सिटी जिस तरह इस्लामाबाद उसके करीब पड़ता है तो मैं इसके लिए यहाँ से अप्लाई कर लूँगा। ठीक है। तो जो है वो अब आपने क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, प्रोसीड एप्लीकेशन। ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो ये आपको यहाँ से चालान मिल जाएगा। ठीक है। तो उस चालान के ज़रिए, यानी कि इस चालान को आपको वन लिंक बिल के थ्रू जो है वो आप बिल पे करना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं जैज़ कैश या जी पैसा के थ्रू। ठीक है। तो अगर आपने चालान को डाउनलोड करना है, ठीक है, तो प्रिंट के वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद ये प्रिंट भी निकाल सकते हैं या इसको डाउनलोड कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो ये वन लिंक बिल थ्रू के भी डिफरेंट वेरियस बैंक्स हैं जो कि इसको जो है वो इजीली जो है वो कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको। ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके आप इसको जो है वो प्रिंट निकलवा के या इजीली आप इसको बिल अपलोड करके जो है वो फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी प्रोफाइल है बाकी उसको आप देख सकते हैं, कोई चीज़ अगर रहती है तो आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ये होल प्रोसीजर है एनटीएस के अंदर अप्लाई करने का। नेट जो गेट का टेस्ट होता है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है। जो भी टेस्ट आपने देने हैं कहीं पे किसी फील्ड के अंदर, तो ये सेम प्रोसीजर है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी शॉर्ट वीडियो समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।